भारत की सबसे मशहूर कॉमेडी जोड़ी। मतलब जब भी ये दो नाम साथ में आते थे ना, तो हंसी की गारंटी होती थी। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर। एक दौर था जब उनकी केमिस्ट्री हर घर में खुशियां लेकर आती थी। पर फिर एक रात, एक फ्लाइट और एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। और इसके बाद तो सालों तक सोशल मीडिया पर बस एक ही सवाल गूंजता रहा, गलती किसकी थी, कपिल की या सुनील की। लेकिन हमारे स्रोतों को देखने के बाद लगता है कि ये कहानी हीरो विनम विलन की है ही नहीं। ये कहानी है टैलेंट की, आत्मसम्मान की और एक ऐसे कलाकार की जिसे चमकने के लिए किसी और की स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ उस लड़ाई की तह तक जाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब दो इतने प्रतिभाशाली लोग एक साथ आसमान छू रहे हों तो ऐसा क्या होता है कि वो जमीन पर आ गिरते हैं। हम स्रोतों के आधार पर उस पूरी यात्रा को देखेंगे। कैसे वो साथ आए, उनकी केमिस्ट्री का वो जादू क्या था, उस फ्लाइट में असल में क्या हुआ और सबसे जरूरी, उस एक टकराव ने दोनों को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चलिए, तो फिर इसे खोलकर समझते हैं। और शुरुआत वहां से करते हैं जहां से ज्यादातर लोग शायद अनजान हैं, सुनील ग्रोवर के शुरुआती सफर से। लोगों ने डॉक्टर मशहूर गुलाटी या गुत्थी के नाम से जानते हैं, लेकिन उनकी नींव रखी थी कॉमेडी के एक ऐसे महारथी ने जिनका नाम आज भी बहुत सम्मान से लिया जाता है, जसपाल भट्टी। और ये वो दौर था जब कॉमेडी का मतलब सिर्फ चुटकुले सुनाना नहीं था। जसपाल भट्टी का स्टाइल सटायर पर आधारित था, मतलब समाज पर एक गहरी टिप्पणी। फुल टेंशन जैसे शो ने उन्होंने सुनील को सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाई, बल्कि किरदार की आत्मा को पकड़ना सिखाया। सुनील ग्रोवर की कॉमेडी में जो एक गहराई दिखती है ना, जब वो सिर्फ हंसाते नहीं बल्कि किरदार के दर्द को भी दिखाते हैं, उसकी जड़ें इसी ट्रेनिंग में है। मतलब ये सिर्फ हंसाने की ट्रेनिंग नहीं थी, ये किरदार को जीने की ट्रेनिंग थी। और इसी ट्रेनिंग के साथ जब वो मुंबई आए तो एक नया संघर्ष शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में उन्होंने एक रेडियो शो में वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। हाँ, और ये एक दिलचस्प बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। रेडियो एक एक्टर के लिए एक तरह से जिम की तरह होता है। वहां आपके पास सिर्फ आपकी आवाज है। कोई चेहरे के हाव भाव नहीं, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल। आपको अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से ही पूरा किरदार बनाना होता है। इस अनुभव ने सुनील को आवाज पर ऐसा कंट्रोल दिया जो बाद में उनके हर किरदार में झलका। गुत्थी की वो पतली आवाज हो या डॉक्टर गुलाटी का बोलने का अंदाज, ये सब उसी मेहनत का नतीजा है। सही कहा। और फिर छोटे मोटे फिल्मी रोल और गुठगू जैसे शो के बाद उनकी किस्मत का ताला खुला कॉमेडी सर्कस से। वो शो तो एक असली गेम चेंजर था। गेम चेंजर से भी बढ़कर था वो एक तरह से कॉमेडी का आईपीएल था। वहां देश के सबसे बेहतरीन कॉमेडियन एक साथ एक मंच पर थे। कपिल शर्मा, कृष्णा, भारती सिंह और सुनील ग्रोवर भी। हम्म। उस मंच पर टिके रहने के लिए आपको हर हफ्ते कुछ नया और असाधारण करना पड़ता था। कोई स्क्रिप्ट नहीं, सिर्फ प्रेशर था और परफॉर्म करने का जुनून। और इसी प्रेशर ने इन सब कलाकारों को हीरे की तरह तराशा। हाँ, और यहीं से कपिल और सुनील की जोड़ी की नींव पड़ी। और इस शो की जबरदस्त सफलता के बाद 2013 में सोनी टीवी ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा लॉन्च किया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये शो भारतीय टेलीविजन का इतिहास ही बदल देगा। सही बात है। यहाँ कपिल शो के मेजबान थे और सुनील वो अपने किरदारों से महफिल लूट लेते थे। इस जोड़ी की सफलता के पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, वो समझना बहुत दिलचस्प है। उनकी केमिस्ट्री स्क्रिप्ट पर आधारित नहीं थी, वो एक दूसरे की टाइमिंग की गहरी समझ पर आधारित थी। कपिल एक स्ट्रेट मैन की तरह सिचुएशन सेट करते थे, एक मजबूत मंच तैयार करते थे, और फिर उस मंच पर आते थे सुनील ग्रोवर, एक केओस एजेंट की तरह। केओस एजेंट, ये तो बड़ा दिलचस्प शब्द है। हाँ, मतलब एक ऐसा कलाकार जो उस बनी बनाई सिचुएशन में आके उथल पुथल मचा दे, उसे अप्रत्याशित बना दे। कपिल को पता होता था कि सुनील कुछ ऐसा करेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी, और सुनील को भरोसा था कि कपिल उस बिखरी हुई सिचुएशन को संभाल लेंगे। अच्छा। ये एक तरह का जैज म्यूजिक था जहां दोनों को धुन पता थी, लेकिन बीच में वो अपनी अपनी कला दिखाने के लिए आजाद थे। यही भरोसा और आजादी उनकी केमिस्ट्री की जान थी। और उस केमिस्ट्री से जो किरदार निकले वो तो अमर हो गए। सबसे पहले गुत्थी, वो किरदार तो एक सनसनी बन गया था। उसका चलने का अंदाज, बात करने का तरीका, और वो गाना आप आए हैं इस बगिया में। गुत्थी इसलिए इतनी लोकप्रिय हुई क्योंकि उस किरदार में एक मासूमियत थी। वो किरदार किसी का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि लोग उसकी हरकतों पर प्यार से हंसते थे। दर्शक ऐसे किरदारों से तुरंत जुड़ जाते हैं। और फिर आए डॉक्टर मशहूर गुलाटी, उनके दो अस्पताल और वो अजीबोगरीब इलाज,
और रिंकू भाभी जिनका तकिया कलाम जा मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, ये किरदार स्क्रीन पर आते ही माहौल बदल देते थे। इतना ही नहीं, उनकी अमिताभ बच्चन की मिमिक्री भी कमाल की थी। वो बच्चन साहब की नकल नहीं करते थे, बल्कि उनके अंदाज में एक नया किरदार गढ़ देते थे। हमारे सोर्स में सलमान खान का एक कोट भी है जो उनकी कला को बहुत अच्छे से बताता है। उन्होंने कहा दैट मिस्टर बच्चन्स रोल एंड द वे ही प्लेड दैट डॉक्टर, आई थिंक ही इज फिनोमिनल। ही डजंट ट्राई टू डू कॉमेडी, ही जस्ट प्लेज अ कैरेक्टर। ये बहुत बड़ी तारीफ है। ही डजंट ट्राई टू डू कॉमेडी, ही जस्ट प्लेज अ कैरेक्टर। इसका मतलब है कि उनकी कॉमेडी जबरदस्ती की नहीं थी, वो किरदार की सच्चाई से निकलती थी। बिल्कुल। और यही वजह थी कि ये जोड़ी भारत से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शो करने लगी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब आप बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं तो हवा का दबाव भी बढ़ जाता है, और यहीं से कहानी में वो नाटकीय मोड़ आता है। साल था 2017 और टीम ऑस्ट्रेलिया के एक सफल टूर के बाद वापस लौट रही थी। हमारे सूत्रों के अनुसार उन दिनों कपिल शर्मा सफलता के चरम पर तो थे, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा दबाव में भी थे। वो अक्सर पार्टी करते थे और नशे में रहते थे, और शायद यही नशा दोनों के झगड़े का सबसे बड़ा कारण बना। ऑस्ट्रेलिया में शो खत्म करने के बाद पूरी टीम फ्लाइट से भारत वापस आ रही थी। फ्लाइट में कपिल को छोड़कर टीम के बाकी सदस्यों ने खाना खा लिया, क्योंकि उन्हें भूख लगी होगी, जाहिर है। हाँ, और कपिल उस वक्त ड्रिंक करने में व्यस्त थे। जब उन्होंने देखा कि सबने उनके बिना खाना खा लिया है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये टूर के अंत में हो रहा था। अक्सर लंबे टूर के बाद शारीरिक और मानसिक थकान अपने चरम पर होती है। सही बात है। ऐसी हालत में छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन सकती है। बिल्कुल, और इसी तनाव ने उस चिंगारी को आग में बदल दिया। सूत्रों के अनुसार उन्होंने पूरी टीम पर चिल्लाना और गालियां देना शुरू कर दिया। फ्लाइट के क्रू मेंबर्स और बाकी यात्री भी हैरान थे। ये एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति रही होगी, वो भी एक बंद फ्लाइट के अंदर जहां आप कहीं जा भी नहीं सकते। हाँ, सूत्रों में एक चश्मदीद के हवाले से बताया गया है कि जब कपिल चिल्ला रहे थे तो सुनील ग्रोवर ही उन्हें शांत करने के लिए उनके पास गए। उन्होंने कहा, पाजी शांत हो जाओ, लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन नशे की हालत में कपिल का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने कथित तौर पर अपना जूता निकाला और सुनील को मारा। ये तो बहुत ही अपमानजनक था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि उन्होंने सुनील को थप्पड़ भी मारा। और बात यही नहीं रुकी। सूत्रों के अनुसार कपिल ने पूरी टीम पर चिल्लाकर कहा, तुम सबका करियर मैंने ही बनाया है, तुम सब मेरे वजह से ही फेमस हो, तुम सबका करियर एक बार में मैं खत्म कर सकता हूँ। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। ये उस नाजुक संतुलन का टूटना था जिस पर हर क्रिएटिव पार्टनरशिप टिकी होती है। मतलब जहां एक स्टार होता है और एक सपोर्टिंग पिलर, जब स्टार ये भूल जाता है कि पिलर के बिना ढांचा गिर सकता है, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। वो शब्द तुम्हारा करियर मैंने बनाया है, ये सिर्फ गुस्से में निकले शब्द नहीं थे, वो उस रिश्ते के कोर पर हमला थे। और इस घटना का असर तुरंत देखने को मिला। भारत पहुंचते ही सुनील ने शो छोड़ दिया। उनके साथ साथ चंदन प्रभाकर, जिन्हें हम चंदू के नाम से जानते हैं, और अली असगर ने भी शो से किनारा कर लिया। हालांकि कपिल के मनाने पर चंदन और बाकी कुछ लोग तो वापस आ गए। हाँ, लेकिन सुनील ग्रोवर, जो उस शो की जान थे, वो वापस नहीं आए। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी जंग शुरू हो गई। कपिल शर्मा ने ट्विटर पर कई बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। वो बार बार यही कहते रहे कि वो अपने भाई, अपने दोस्त सुनील के साथ फिर से काम करना चाहते हैं। लेकिन सुनील का जवाब बहुत सीधा, शांत और गहरा था। उन्होंने लिखा, हाँ, आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन एक सलाह है, इंसान को भी इंसान की तरह ट्रीट किया करो। उन शब्दों में बहुत वजन था। इंसान को भी इंसान की तरह ट्रीट किया करो। ये सिर्फ उस एक घटना के बारे में नहीं था, ये शायद उन कई छोटी छोटी घटनाओं की तरफ इशारा था जो बंद दरवाजों के पीछे होती रही होंगी। बिल्कुल। इस एक जवाब ने पूरी बहस का रुख बदल दिया। कपिल की छवि को भारी नुकसान हुआ, जबकि सुनील ग्रोवर को अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होने पर बहुत सम्मान मिला। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में दर्शक अब सिर्फ मनोरंजन नहीं देखते, वो कलाकारों के व्यवहार को भी बहुत महत्व देते हैं। और यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जहां ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि कपिल के शो से अलग होकर सुनील का करियर अंधेरे में डूब जाएगा, हुआ इसका ठीक उल्टा। हाँ, इस फाइट के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो वो सुनील ग्रोवर थे। उन्हें वेब सीरीज और फिल्मों के ढेरों ऑफर मिलने लगे, जो कि एक इंडस्ट्री की एक दिलचस्प सच्चाई को उजागर करता है।
जब आप एक बहुत बड़े और सफल शो का हिस्सा होते हैं तो आप एक ब्रांड से बंध जाते हैं। मेकर्स आपको उसी किरदार में टाइपकास्ट कर देते हैं। अच्छा। हर कोई उनमें गुत्थी या गुलाटी ही देख रहा था। इस लड़ाई ने, चाहे वो कितनी भी दुर्भाग्यपूर्ण क्यों न हो, उन्हें उस ब्रांड से आजाद कर दिया। इसने डायरेक्टर्स को सुनील ग्रोवर को उस कॉमेडी के चश्मे के बिना देखने का मौका दिया। और उन्हें एक एक्टर के तौर पर दोबारा खोजा गया। बिल्कुल। इस घटना ने सुनील को ये साबित करने का मौका दिया कि वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक गंभीर और बहुमुखी अभिनेता भी हैं। तांडव जैसी सीरीज हो या भारत जैसी फिल्म, दर्शकों ने उनके काम में एक नई गहराई देखी। उनका दायरा एकदम से बढ़ गया। कभी-कभी एक बड़ा झटका या बदलाव आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अपनी कला के नए पहलुओं को तलाशने के लिए मजबूर कर देता है। सुनील ग्रोवर के मामले में इस विवाद ने अनजाने में उनके करियर को एक नई और शायद ज्यादा सम्मानजनक दिशा दे दी। तो अब सवाल उठता है कि ये सब क्या था? हमारे सूत्र बताते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ एक झगड़ा नहीं थी। इसके पीछे काम का दबाव, ईगो और बहुत सारी गलतफहमियां थीं। कुछ लोग इसे एक लंबा पीआर स्टंट भी कहते हैं, लेकिन क्या कोई पीआर स्टंट 6-7 साल तक चल सकता है? इसकी संभावना बहुत कम है। ये एक वास्तविक और गहरा टकराव था जिसके घाव भरने में सालों लग गए। आज की स्थिति देखें तो दोनों कलाकार अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं। कपिल का शो आज भी लोकप्रिय है, उन्हें दुनिया भर में लोग जानते हैं। और सुनील ग्रोवर अपने नए और गंभीर किरदारों से दर्शकों को लगातार हैरान कर रहे हैं। हाँ, वे अब नेटफ्लिक्स पर एक शो में साथ काम भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, कुछ डर शायद हमेशा उनके मन में रह जाएगा। मतलब वो पहले वाली सहजता और भरोसा शायद अब कभी वापस ना आए। शायद नहीं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी। समय के साथ दोनों ने अपनी अपनी गलतियों से सीखा होगा। हमारे श्रोत एक ज्यादा बड़ा सवाल उठाते हैं और हम उसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहेंगे। असली सवाल ये है कि अगर किसी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहां एक तरफ बेहिसाब शोहरत और पैसा हो, लेकिन दूसरी तरफ आपका आत्मसम्मान दांव पर लगा हो, तो वो क्या चुनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। ये सिर्फ इन दो कलाकारों की कहानी नहीं है, बल्कि ये किसी भी व्यक्ति के जीवन और करियर में आने वाले उन मुश्किल फैसलों के बारे में है। सुनील ग्रोवर के मामले में शायद उन्होंने ये महसूस किया कि सच्चा सम्मान सिर्फ शोहरत से नहीं आता। कभी कभी सबसे बड़ी सफलता पीछे हटने और अपने लिए खड़े होने में होती है, भले ही उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है, चमक या स्वाभिमान।